देखिए महाराज, दर्शन देना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अच्छा। दर्शन देना बहुत मामूली चीज़ है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। क्यों? व्यक्ति को कृपा पग पग पर चाहिए। आपने दर्शन दे दिए, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के आके दर्शन दे दिए, वो चले गए। दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको परिक्रमा में, वृंदावन की यात्रा में परिक्रमा के संतों के दर्शन करवा रहा हूं, और दर्शन के साथ साथ त्यागी तपस्वी संतों की मुलाकात भी करते हैं, संवाद भी करते हैं, उनका जीवन का, भक्ति का अनुभव भी जानना चाहते हैं। आज मैं आपको ऐसे एक संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बाबा कह सकते हैं, लाइट वाला बाबा कह सकते हैं, और जैसे कि उनका रथ के ठीक मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसे देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर मयूर पंख जैसे मुकुट श्री ऊपर भी लगे हुए हैं, ठाकुर जी के मुकुट जैसे होते हैं, ऊपर चारों तरफ से ये सजावट की गई है, जैसे आप देखो। और चारों तरफ से अगर दूर से, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा एक बार थोड़ा दिखाना, और चारों तरफ से जैसे अगर दूर से अगर देखोगे ना, आपको अलग ही दिखाई देगा। परिक्रमा में आपको 1 सेकंड के लिए, हालांकि इनका ये उद्देश्य ये है कि ठाकुर जी, राधा रानी मुझे अलग से सीधा सीधा दिखाई दे। जैसे हमें अंधेरे में चमकता हुआ दीपक कैसे दिखाई दे देता है, उसी प्रकार ये परिक्रमा में, वृंदावन की यात्रा में आपको ये रथ अलग से दिखाई दे देता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग, अभी इतनी आपको पता है वृंदावन में ठंड दिसंबर के महीने में बहुत तेज़ होती है, फिर भी अर्ली मॉर्निंग अंधेरे अंधेरे ये परिक्रमा लोग लगाते हैं, संत महात्मा। उन परिक्रमा के आपको दर्शन करवाने का उद्देश्य, इनसे हम सत्संग ले रहे हैं, इनका जीवन का उद्देश्य हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने मुझे बिजली सखी नाम दिया है। बिजली सखी, बिजली सखी, ये इस मतलब इसके नाम का महत्व है, क्या हो रहा है? इसका महत्व ये है, हमारी जो उपासना है, हमारी जो उपासना है वो श्री हरिवंश उपासना है। श्री हरिवंश, हरिवंश का मतलब होता है महाराज जी, हा से हरि और रा से राधा, वाह से वृंदावन, सा से सहचरी। तो ये चारों को मिलाकर के हरिवंश नाम बनाया है। तो हरिवंश में सहचरी जो होती हैं वो प्रभु की सेविकाएँ होती हैं, प्रभु की अनुचरी होती हैं। इसलिए मुझे हरि, या तो बिजली सखी कह दो या बिजली बाबा कह दो, एक ही बात है। जैसे कि आपको मैं देख रहा हूँ, आपका रथ और आपका पूरा श्रृंगार, आपका पूरा आभूषण एकदम जैसे कि बिजली लाइटों से सजाया हुआ है। और मतलब ये आपकी कैसे भावना है कि आपको बिजली मतलब? देखिए प्रभु, अब फिर हम आपको संसार में ले चलते हैं। हमने नया पैंट पहना हुआ है, उसको फाड़ दिया घुटनों से या जांघों से या नीचे से या ऊपर से या यहाँ से या वहाँ से। क्यों? क्यों? लोग कहते हैं फैशन है। हाँ, फैशन नहीं कहते, वो मुझे देखें, मुझे स्पेशलिस्ट समझें। हाँ, सही बात, ये परफेक्ट बात कही उन्होंने। मुझे स्पेशलिस्ट समझें, यानी हम संसार से एक अद्वितीय हैं, अलग समझे, अलग हैं, अलग हैं हम। तो जब वो अलग हो सकते हैं, तो हम यही दिखाना चाहते हैं कि वो जो आप जो अलग होना चाहते हो वो एक नश्वर है। नश्वर रहेगा नहीं, टिकाऊ नहीं है। पर प्रभु का नाम ये अमर है, अमर रहेगा। जब संसार नहीं था तब प्रभु थे, संसार है तब प्रभु है, नहीं रहेगा तब भी प्रभु है। ये प्रभु का नाम अमर है। जैसे कि आप परिक्रमा मार्ग पे कितने बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं? सुबह लगभग 4:45-5 बजे लगभग। अच्छा। और रोजाना परिक्रमा पूरी? जी हाँ, जी हाँ, इसी रथ के द्वारा? जी हाँ महाराज जी। अभी आपने देखा नहीं है, पूरा श्रृंगार नहीं है इसका, लाइट पे कम है, अभी लाइट मेरी बॉडी पर कम है। अब सुबह मॉर्निंग में निकले हैं, इसलिए पूरी लाइट नहीं, तो और भी लाइट होती है बॉडी पर, वो पूरी नहीं है अभी। और जैसे कि मैं आप देख रहा हूँ, आपके आगे भी जैसे कि तस्वीर लगाई हुई है, पीछे भी लगाई हुई है। ये आपके गुरु जी हैं? ये जो आप इधर देख रहे हैं हमारे गुरुदेव, ये हमारे आचार्य हैं। आचार्य, ये हमारे इष्ट देवता राधा वल्लभ जी महाराज जी, ये हमारे गुरुदेव भगवान हैं। अच्छा। ये और जैसे कि आपने दीक्षा कब ली थी गुरु जी से? 2015। 2015, आज 6 वर्ष होने आए हैं। तो जैसे कि आपके 6 वर्ष का क्या अनुभव रहा भक्ति मार्ग पे? आप 6 वर्षों से और दीक्षा लिए, तो आपका जीवन का अनुभव हमें भी बताइए, और दर्शक भी जानना चाहेंगे। जीवन का अनुभव प्रभु जी यही है, हमने जो अपने तक, हमने जीवन में जो PhD किया, पहले तो पढ़ा था, लिखा था, सुना था, केवल पहले सुना ही था। जो हमारे सत्संग होते हैं, सत्संग के समान कोई अद्वितीय साधन नहीं है। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकते व्यक्ति को। तो सत्संग से हमने प्राप्त किया कि ये मनुष्य जीवन जो है केवल 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 प्रभु को प्राप्त करने के लिए होता है। इस उद्देश्य से बाहर निकले, तो ये साधना हमारे पहले से ही चल रही है। अच्छा, पहले से ही साधना? पहले ही चल रही है हमारी।
तो जैसे कि कभी ऐसा अनुभव हुआ कि आपको दर्शन दे रहे हैं, या ऐसा अनुभव हुआ कभी? देखिए महाराज, दर्शन देना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अच्छा। दर्शन देना बहुत मामूली चीज़ है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। क्यों? व्यक्ति को कृपा पग पग पर चाहिए। आपने दर्शन दे दिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के आके दर्शन दे दिए, वो चले गए, क्या मिला आपको? क्या मिला? कुछ। वो कृपा हमें पग पग पर चाहिए, हाँ। पग पग पर कृपा चाहिए। तो कृपा जो है उन्हीं का स्वरूप है, प्रभु का ही स्वरूप है, वही दर्शन है। कि दर्शन से बड़ी कृपा बड़ी है। हाँ, दर्शन से कृपा बढ़ी है। कृपा नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे गुरुदेव साथ हैं क्या, बताइए आप? गुरुदेव कृपा बरस रही है, बरस रही नहीं? बरस रही है। यही चीज़ है। यही जो दर्शन के लिए लोग तड़पते हैं। हमें दर्शन नहीं चाहिए, जिसको दर्शन चाहिए उसको दे दें, हमें नहीं चाहिए दर्शन। हमें कृपा चाहिए। हमें कृपा चाहिए केवल। ये जो नाम रथ चल रहा है, नाम वाणी चल रही है, प्रभु का इष्कानुगुण चल रहा है, हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि आप ये जैसे लाइट, मतलब लाइट वाले कहूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कहूँ बाबा, या तो सखी कहूँ, जैसे भी कहूँ, लेकिन मैं जैसे आपको ये देखना चाहते हो, इसलिए लगेगा कि आपको ठाकुर जी राधा रानी आपको अलग से सीधा आकर्षण में देखें। जी जी, हमारा मुख्य उद्देश्य ये परिक्रमा में एक ही दिखाई देंगे देखो, ये। नहीं, ये एक की बात नहीं है। हमारा मतलब ये है कि हम जब ये ऐसा कर सकते हैं, प्रभु के आगे बढ़ सकते हैं, तो दूसरे क्यों नहीं बढ़ेंगे? इसको देख कर आकर्षण होता है कि ये बाबा ऐसा कर रहा था, हमें थोड़ा बहुत करना चाहिए। हमें मानवता का धर्म समझना चाहिए। मानव मन शरीर मिला क्यों है? हमारे गुरुदेव कहते हैं मन भजन कर लो, नहीं तो आज पता नहीं कितनी कुतिया की माँ के घर में जाना पड़ा, गधी के माँ के घर में जाना पड़ा, किस में जाना पड़ा पता थोड़ी कोई महाराज जी। जैसे कि महाराज जी आपने ये बात सही कही, मुझे याद दिला दी कि आपने अपने जीवन का उद्देश्य, जैसे हमें किसी को जीवन का उद्देश्य वो ढूंढ रहा है, जैसे जैसे आपके माध्यम से जानेंगे आपका जैसे जीवन का उद्देश्य आपने अभी महसूस किया होगा, अपनाया होगा। आपने अपने जीवन का क्या उद्देश्य माना है, क्या उद्देश्य महसूस किया है? उद्देश्य तो हर व्यक्ति जानता है हमारा, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति जो नास्तिक है वो भी समझता है हम गलत चल रहे हैं। उग्रवादिता जो है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, असंत जिनको कहते हैं, वो भी समझते हैं गलत काम कर रहे हैं। समझे ना? उनको ये समझ में आती नहीं जब तक वो सत्संग करेंगे नहीं। सत्संग करें तो समझ में आ जाएगी। अच्छा। जब ही हो सब तब ही हो सब, संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगाओ। जैसे कि महाराज जी ने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक वाले के, लाइट वाले कहूँ, या सजावट, इनका श्रृंगार पूरा का पूरा लाइट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है चारों तरफ से। जैसे देख पा रहे हो इनका रथ हुआ, चाहे इनका मुकुट हुआ। एक बार पीछे से भी दिखाना, जैसे आप देख पा रहे हो, 1 मिनट चारों तरफ से देख पा, दूर से थोड़ा दिखाना आराम से। जैसे आप देख पा रहे हो चारों तरफ से आराम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका जीवन का उद्देश्य ये माना है इन्होंने, इससे लाइट वाले का, कि राधा रानी उनको कहना, जैसे हम कोई श्रृंगार या फैशन करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हम सबसे अलग दिखें। हमें ये, जैसे इनकी इच्छा है कि राधा रानी ठाकुर जी इनको सबसे अलग पहले आकर्षण में देखें, क्योंकि परिक्रमा में अगर आप आएंगे सुबह की अर्ली मॉर्निंग में तो आपको दिखाई देंगे, और आप परिक्रमा में सबसे अलग दिखाई देंगे। अपने विचार, इनका जीवन का उद्देश्य ये समझे हैं। आप अपने जीवन का कर्तव्य महत्व हमें एक बार ज़रूर बताएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।